दोस्तों, मेरा नाम है विक्रांत। मैंने अभी बहुत सारी कविताओं को लिखा है। मेरा उम्र है 17 साल और मैं अभी क्लास 12th में पढ़ता हूँ। दरअसल मैंने जो कविता लिखा है, जो मैं आपको सुनाऊंगा आने वाले वीडियो में, वो दरअसल मेरे सारे दोस्त जो बचपन से लेकर अभी तक साथ हैं, उन लोगों के लिए लिखा है और उन लोगों के लिए ये समर्पित है। क्या पता मैं आज हूँ, आज नहीं, कल नहीं रहूंगा। तो समय का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन मैंने उन्हें जो ये कविता समर्पित किया है, वो हमेशा तक ये YouTube पे अपलोड रहेगा। क्या पता वो कभी सुन ले मेरी इन आवाजों को। और ये कविता बहुत ही मार्मिक है, जो बहुत गहन विचारों के साथ मैंने लिखा है। अभी तो इंटरनेट का जमाना है, पर मैंने ये बहुत पुराने सोच के साथ लिखा है। क्या पता आप लोगों को पसंद आए या नहीं आए। और इस कविता में जो भी चीज मैंने लिखा है, उसको मैं जब कविता खत्म कर दूंगा तो बारी बारी से समझाऊंगा। और रही बात कविता की, तो कविता का शीर्षक है मिलूंगा तो एक चाह पूरी करना। और इस चाह के दम पर ही दुनिया चल रही है। और मेरे दोस्त, अगर तुम लोग ये देख रहे हो तो मैं तुम सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँ। और इस कविता में जो बात मैंने कही है, उसे तुम जरूर अमल करना और मेरे से आकर एक बार जरूर मिलना। तो दोस्त, मैं ये कविता मिलूंगा तो एक चाह पूरी करना शुरुआत करता हूँ। इसमें कुछ गांव के शब्द जो मेरे बोली में उपयोग होते हैं, जो जिस गांव में रहता हूँ उस ठेठी भाषा के कुछ बोली है, कुछ सारे नहीं। तो एक नॉर्मल सादा सा कविता है जो बहुत सारी चीजों को आपके आगे समक्ष खड़ा कर देता है। कृपया इस कविता को सुनिएगा और पसंद हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। यूट्यूब पर मेरा आना कोई पैसे वैसे के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे एक मंच मिले जिस पर मैं ये अपनी कविताओं को प्रस्तुत कर सकूं। पर किताब छपा नहीं सकता, बहुत सारी चीज नहीं कर सकता जो हमारे बस में नहीं होता, कि उसके बहुत सारे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण होते हैं। खैर, सभी बातों को मैं बाद में उजागर करूंगा कविता के सारांश का। तो कविता में शुरुआत करता हूँ। कविता का शीर्षक है मिलूंगा तो एक चाह पूरी करना। मिलूंगा तो एक चाह पूरी करना, मुझसे हो सके दो बातें पूरी करना। बातों में जताना अपने प्यार, क्योंकि बहुत झेला है मैंने यार। मिलने की चाह में अपना पता तुम्हें बताऊंगा, पता नहीं क्यों मिलके तुमसे लापता हो जाऊंगा। मिलने की मुझसे देरी मत करना, 2 दिन की जिंदगी में हेरा फेरी नहीं करना। आना तो गम मत लाना साथी, फिर बातें करेंगे बैठकर अपने गाछी। क्या तुमने सीखा, क्या तुमने सीखा, क्या मैंने सीखा, ये बात बताएंगे जब तुम छाओ जाओगे छोड़कर ये दुनिया। वरना उस समय हम साथ रह पाएंगे। अभी साथ है तो हंसते हैं, क्या उस पल हंस पाएंगे। अभी साथ है तो हंसते हैं, क्या उस पल हंस पाएंगे। याद करेंगे अपने वो लम्हे जिस पर धूल झकी होगी। हंसेंगे उस रातों से जिस पर हमारी कमी चढ़ी होगी। उन वादियों में जहां हम पढ़े थे, उन माहौल में जहां हम आगे बढ़े थे, उन भीड़ में जहां हम अनजान बनकर मिले थे, उस धूप में जहां हम खड़े थे। अपनी यादों को सराहूंगा दोस्त, मैं अपनी जिंदगी की हर यादें बताऊंगा दोस्त। दोस्त, मैं तो मिलना चाहता हूँ, अब पता कहाँ का बताऊं। दोस्त, मैं तो मिलना चाहता हूँ, अब पता कहाँ का बताऊं। वो गांव, वो मकान, वो गली, वो कस्बे, वो मोहल्ले, वो धूप, वो हवा, वो छांव, वो बादल, वो मौसम, वो बारिश, वो नदी, वो पोखर, वो खेत खलियान, वो पेड़ पौधे, वो बाग बगीचे, सभी मुझे भूल गए होंगे। शायद तुम ही एक अंतिम होंगे जिसे मैं याद होऊंगा। अपनी यादें बचा के रखना दोस्त, मैं तुमसे मरने के बाद भी जरूर मिलना चाहूंगा। मैं तुम्हारे इंतजार में हर पल गुजारूंगा, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाऊंगा। शायद दुनिया छोड़ने से पहले यही मेरे शब्द होंगे, तुम सुन ना पाओ अगर ये शब्द जो मैंने कहे होंगे। दोस्त, मैं अगर जिंदा हुआ तो फिर से यही दोस्ताना चाहूंगा। मैं तुम्हारी इंतजार में सदियों बिताऊंगा। वो दोस्त जिससे मैंने सीखा था, वो दोस्त जिससे मैंने सीखा था, वो दोस्त जिसने मुझे सिखाया था। सभी आना मेरे से मिलने, बस एक चाह पूरी करना, मुझसे हो सके 2 बातें पूरी करना, मुझसे हो सके 2 बातें पूरी करना। कविता यहीं तक खत्म होती है। और इस कविता को मैं हर एक लाइन को अच्छे से मैं समझाना चाहूंगा। पहले लाइन में जो इस कविता में बहुत सारी पंक्तियां जुड़ी है, मिलूंगा तो एक चाह पूरी करना। मैं एक चाह अपने दोस्तों से बोलता हूँ कि मिलते हैं तो एक मेरी चाह पूरी करना। जब अंतिम समय में जीवन के अंतिम कगार पे होऊंगा तो एक मेरी चाह पूरी करना।
जिंदगी में आना मेरे साथ पूरे बिताकर, और जब लास्ट समय में मिलने आना तो मुझसे 2 बातें पूरी करना। 2 बातें पूरी करना, शायद उसके बाद बात कर पाऊं भी नहीं, क्योंकि ये दुनिया बात पर ही टिकती है। प्राकृतिक ने हमें बहुत सारी शक्तियां दी है, जिसमें से वाक शक्ति सबसे शक्तिशाली शक्ति है। ये वाक शक्ति ही दुनिया में शांति अशांति फैलाने का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कारण दोनों होते हैं। बातों में जताना अपने प्यार, क्योंकि बहुत झेला है मैंने यार। जिंदगी में लोग बहुत सारी चीजों से होकर गुजरते हैं, जिसमें दुख का सबसे अहम योगदान रहता है। तो बहुत झेला है जिंदगी में, सभी इंसान बहुत झेलते हैं, कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते हैं। मिलने की चाह में अब पता तुम्हें बताऊंगा, पता नहीं क्यों मिलके तुमसे लापता हो जाऊंगा। अब मैं और आप जिस जगह पर अस्थायी रूप से भी निवास कर रहे हैं, वहां पर कुछ समय के बाद आप नहीं रहेंगे, कुछ दशकों के बाद नहीं रहेंगे, और क्या पता कल परसों नहीं रहेंगे। अब मिलना तो चाहता है ये दोस्त, पर पता कहाँ का बताऊं। अगर मैं पता बताऊंगा, मैं अपने गांव सीतामढ़ी जिले के किसी एक गांव का पता बताऊं, क्या बताऊं कुछ आने वाले सालों में मैं वहां पे नहीं रहूं। फिलहाल अभी तो हूं, लेकिन जब बहुत सारे समय बीत जाएंगे तो मैं वहां पे नहीं रहूंगा। तो मैं मिलने की चाह में अपना पता तुम्हें बताऊंगा, पता नहीं कि मिलकर तुमसे लापता हो जाऊंगा। अब मिलने के बाद, अभी मैं 12th में पढ़ रहा हूँ, अब दोस्तों से मेल मिलाप होता है, जो मेरे कुछ साथी हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उनसे मेल मिलाप होता है। और मैं उसको मिलने के बाद 12th के बाद मैं छोड़कर ये चला जाऊंगा, तो अब उसको पता कहाँ का बताऊं, और उसको पता बता दूंगा फिर मैं लापता हो जाऊंगा बता के। मिलने की मुझसे देरी मत करना, 2 दिन की जिंदगी में हेरा फेरी नहीं करना। अब मैं तो चाहता हूँ कि मिलूं, और वो आए ही नहीं, वो कितना देरी करेगा। तो मिलने की मुझसे देरी मत करना, 2 दिन की जिंदगी में हेरा फेरी नहीं करना। इसमें मैं एक संदेश भी देता हूँ। जिंदगी एकमात्र, हम बोलते ना, कुएं का मेढक कभी भी नहीं जान पाता कि बाहर बहुत बड़ा समुद्र है, और कुएं के मेढक हमेशा ही इस दुनिया में अशांति लाते हैं। और कुएं का मेढक कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कुएं का मेढक ही समझते हैं। उसको पता नहीं है कि वो कुएं का मेढक है, पर वो कुएं का मेढक है, क्योंकि दुनिया इससे बहुत बड़ा है। कुएं का मेढक जान नहीं पाता कि बाहर कितना बड़ा समुद्र है। तो मेरे से आप सलाह लीजिएगा, दुनिया घूमे, जानिए, लोगों से मिलिए। तो वही 2 दिन की जिंदगी में हेरा फेरी नहीं करना। आना तो गम मत लाना साथी, फिर बातें करेंगे बैठकर अपनी गाछी। गाछी का मतलब पेड़ होता है। बोलता है जिंदगी भर तो गम ही सहा, और आते समय भी तुम मेरे से गम की बात करोगे, जब जाने के समय भी, जिंदगी छोड़ने से पहले भी मेरे से गम की बात करोगे। वो ऐसे ही मैं मरने की कगार पर हूँ, और तुम मुझसे गम की बात कर रहे हो। तो आना तो गम मत लाना साथी, फिर बातें बैठ कर करेंगे अपनी गाछी। उस प्राकृतिक में, मेरी गाछी, मेरे पेड़ों में, पेड़ जहाँ पर लगे होते हैं, मेरे मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे मेरे दादाओं ने पेड़ लगाया है। तो वहां पर बैठकर हम बात करना चाहते हैं। क्या तुमने सीखा, क्या मैंने सीखा, ये बात बताएंगे। तुम जाओगे छोड़कर ये दुनिया, ना उस समय हम साथ रह पाएंगे। हम अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा करना चाहते हैं। जो दोस्त मेरे से मिलने आया है, उसने अपने अनुभव के संग्रह से कुछ अनुभव मुझे बताया, मैंने अपने अनुभव के संग्रह से कुछ अनुभव उसे बताया, और इसी वार्तालाप के साथ आगे बढ़ते हैं। जब तुम जाओगे छोड़कर ये दुनिया, ना उस समय हम साथ रह पाएंगे। अब बात तो कर लिए, अब उस समय हम जाएंगे तो साथ में तो कोई नहीं मरता है, कोई साथ में नहीं मरता है। दुनिया छोड़कर कोई साथ नहीं जाता है, शायद चला जाता हो कोई, लेकिन साथ नहीं जाता है। दोनों कोई एक ही साथ कैसे जा सकता है? तो वो क्या पता वो 1 साल पहले मर जाए, मतलब 1 साल पहले दुनिया छोड़ दे। मैं बार बार मरना शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा आम भाषा में निकल जाता है। तो अगर दुनिया छोड़कर वो चला जाए पहले, या मैं पहले चला जाऊं, किसी को नहीं पता। तो ये दुनिया, ना उस समय हम साथ रह पाएंगे। अभी साथ है तो हंसते हैं, क्या उस पल हंस पाएंगे? भाई अभी साथ है तो हंसते हैं, क्या उस समय हम हंस पाएंगे? नहीं। याद करेंगे वो लम्हे जिस पर हमारी धूल झकी होगी, हंसेंगे उन दांतों से जिस पर हमारी कमी चढ़ी होगी। वाह क्या लाइन है। वो लम्हे याद करेंगे जिस पर धूल झकी होगी। बहुत सालों का याद है, 12th में हूँ मैं, मान लो 60-50 वर्ष की उम्र में मैं अपना देह छोड़ूंगा। उस समय ये याद मैं अपने कोचिंग का जो जिसमें बिताता हूँ मैं दोस्त के साथ, वो याद रहेगा या नहीं, उस पर धूल मात्र झका होगा। थोड़े थोड़े कुछ बातें याद होंगे, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ही भूलना है। अगर नहीं इंसान बोलता तो इंसान कहलाएगा ही क्यों? तो वही
याद करेंगे अपने वो लम्हे जिस पर धूल झकी होगी, हंसेंगे उन दांतों से जिस पर हमारी कमी छड़ी होगी। उस समय हम लोग का दांत रहेगा या नहीं रहेगा, 2 दांत मेरा टूटा होगा, 2 दांत उसका टूटा होगा, तो हंसेंगे उस दांतों से जिस पर हमारी जिंदगी की कमी चढ़ी होगी। उन वादियों में जहां हम पढ़े थे, उन वादियों में जहां हम पढ़े थे, उन माहौल में जहां हम आगे बढ़े थे, उन भीड़ में जहां हम अनजान बनकर मिले थे, उस धूप में जहां हम खड़े थे, अपनी यादों को सराहूंगा मैं दोस्त, अपनी जिंदगी की हर यादें बताऊंगा दोस्त। इंसान कहाँ मिलता है, कहीं तो कोचिंग के स्कूल को अपने पढ़ाई के क्षेत्र में, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में वो अवगत है, उसी समय में उसी क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों से मिलता है, दोस्ती करता है और उन्हीं सबको जानता है, उस माहौल में मिलता है जहाँ पर धूप रहता है। इंसान इन्हीं सब माहौलों में मिलता है और अपनी यादों को सराहूंगा मैं दोस्त, अपनी जिंदगी की हर यादें बताऊंगा दोस्त। मैं तो मिलना चाहता हूँ, अब पता कहाँ का बताऊं, फिर वही लाइन, दोस्त मैं तो मिलना चाहता हूँ, पता कहाँ का बताओ, अभी मैं यहाँ पे निवास कर रहा हूँ, क्या पता कल नहीं रहूं, तो पता कहाँ का बताऊं, मैं एक जगह स्थिर नहीं हूँ। वो गांव, वो मकान, वो गली, वो कस्बे, वो मोहल्ले, वो धूप, वो हवा, वो छांव, वो बादल, वो मौसम, वो बारिश, वो नदी, वो पोखर, वो खेत खलियान, वो पेड़ पौधे, वो बाग बगीचे, सभी मुझे भूल गए होंगे। शायद तुम ही एक अंतिम होंगे जिसे मैं याद होऊंगा। अब मेरा गांव मुझे कुछ दशकों के बाद भूल जाएगा, वहां पे कुछ अनजान लोग रहने लगेंगे, जो मुझे जानते थे वो कहीं और चले गए होंगे, तो मैं पता कहाँ का बताऊं। वो गांव, सब वो माहौल, वो बारिश जिसमें मैंने नहाया था, वो सभी मुझे भूल गए होंगे। वो पेड़ सब कट गए होंगे जो मुझे याद थे, सभी मुझे भूल गए होंगे। शायद तुम एक अंतिम होंगे जिसे मैं याद होऊंगा, क्योंकि तुम ही बचे होगे जिसने मुझे याद, ये कविता सुनकर सुना रहा हूं तो याद होऊंगा। अपनी यादें बचा के रखना दोस्त, मैं तुमसे मरने के बाद भी जरूर मिलना चाहूंगा। ये एक इच्छा है जो मैं उसके आगे प्रकट कर रहा हूँ, एक जिज्ञासु की तरह, कि मैं मिलना तो चाहूंगा मरने के बाद भी। अगर मरने के बाद भी कोई जिंदगी है तो मैं इंतजार करूंगा, मैं मिलने के लिए इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारी इंतजार में हर पल गुजारूंगा, खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाऊंगा। दोस्त अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आए और मैं सैया पे पड़ा हूँ, और जब मैं पड़ा रहूंगा सैया पर और मैं मर चुका हूँगा, तब तुम आओगे, तो दोस्त मैं खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाऊंगा, क्योंकि तुम उस समय नहीं थे जिस समय मैंने बात की, अपनी जिज्ञासा तुम्हारे आगे प्रकट की, और तुम मैं मरा हूं तब आए हो। तो मैं मरने के, जब मैं अपनी सैया पे पड़ा रहूंगा, उस समय मैं खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाऊंगा। शायद दुनिया छोड़ने से पहले यही मेरे शब्द होंगे, तुम न सुन न पाओ अगर ये सब जो मैंने कहे होंगे। ये कविता इसीलिए तो मैं अपने YouTube चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं किस को सुनाऊं ये कविता, क्या पता कोई मेरे दोस्त जो मुझसे दूर रहता है वो नहीं सुन पाएगा। तो इसीलिए मैं ये कविता पोस्ट कर देता हूँ। जो भी मेरे दोस्त लोग हैं कृपया सुन लेना, प्लीज दोस्त सुन लेना। दोस्त मैं अगर जिंदा हुआ तो फिर से यही दोस्ताना चाहूंगा, मैं तुम्हारी इंतजार में सदियों बिताऊंगा। वो दोस्त जिससे मैंने सीखा था, वो दोस्त जिसने मुझे सिखाया था, सभी आना मेरे से मिलने, बस एक चाह पूरी करना, मुझसे हो सके 2 बातें पूरी करना, मुझसे हो सके 2 बातें पूरी करना। जिंदगी जैसे मैंने बोला अनुभव का संग्रह है, और इस अनुभव को हम खुद से सीखते हैं, लेकिन दूसरों के अनुभव से भी सीखते हैं। आपका दोस्त 2 बात आपको बताता है और आप अपने दोस्त को बताते हैं, तो वही वो दोस्त जिससे मैंने सीखा था, वो दोस्त जिसने मुझे सिखाया था, सभी आना मेरे से मिलने, हो सके 2 बातें पूरी करना, हो सके 2 बातें पूरी करना। थैंक्स फॉर एवरीवन वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे अंग्रेजी भी मैं बोल पाता हूँ, लेकिन हिंदी का मजा ही कुछ और है। सभी को शुक्रिया करता हूँ जो मेरे वीडियो को अभी लास्ट तक देख रहे हैं। प्लीज हो सके तो दोस्त, अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, जिससे मुझे और अच्छा महसूस हो। धन्यवाद। पहले पंखा चल पड़ेगा।